सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज के समय में महाकुंभ चल रहा है जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 144 साल के बाद ये आता है और महाकुंभ का दुर्भाग्य नहीं है कि वहां पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो कुछ भी घटित हो रहा है, वहां पर जाने वालों का दुर्भाग्य है। जो लोग वहां पर गए हैं, चाहे अनजाने में गए हों, चाहे किसी के कहने में वहां पर पहुंचे हों। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने उकसाया है कि चलो महाकुंभ चलो, तो उसके कहने से ज्यादा संख्या में वहां पर महाकुंभ में बहुत ही अधिक संख्या में भीड़ हो चुकी है। लेकिन कुछ हद तक भीड़ खाली भी हो चुकी, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के मन में डर बैठ रहा है। और जिनको जाने की आवश्यकता है, आज ऐसा समय आ गया कि वो डरवश अपनी टिकट कैंसिल करवा दे रहा, जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे रहा। तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी सच्चा व्यक्ति है, जो धार्मिक लाइन का है, जो भक्ति करने वाला है, उसको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा भाव के साथ भोले की शरण में जाएं, शिव शंकर की शरण में जाएं, महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करके डुबकी लगाकर और शिव नमस्कार करके आप वापस आए। आपको कोई हानि, कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। लेकिन आप परमात्मा के नाम की सच्ची भक्ति करने वाले इंसान हैं, तो जो अधर्मी पापी हैं, उनके लिए तो मैं भी यही कहूंगा कि अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो शिव की शरण में जाओ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आज 7 फरवरी है और मैंने महाकुंभ के सिलसिले में अब तक 2 भविष्यवाणी की थी। और मेरी भविष्यवाणी करने से पहले ही महाकुंभ में आग लग चुकी थी। ये क्यों लग चुकी थी, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भगत जी का कमेंट भी आया था कि गुरु जी, देवकी नंदन जी और बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र की शास्त्री जी के वहां पर सत्संग लगाने से पहले ही आग लग चुकी थी। आपकी बात सत्य है कि उनके जाने से पहले ही आग लग चुकी थी। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आग क्यों लगी। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा कि आग क्यों लगी। हालांकि ये दोनों लोग वहां पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले आग लग चुकी थी। कारण ये है कि जब यहां पर इन्होंने ये सोच रखी कि हम धर्म संसद बिठाएंगे और कथा करने के बहाने से वहां पर जाएंगे, वहां पर हम कथा कहेंगे, अपने श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को वहां पर आमंत्रित करेंगे। दोनों लोगों का यही विचार था, सत्य यही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी यही विचार था, देवकी नंदन जी का भी यही विचार था। और जब इन्होंने वीडियो जारी किया कि महाकुंभ लग रहा है, चलो महाकुंभ स्नान करने चलो, सभी लोग चलो, अमृत की वर्षा होती है वहां, सारी बातें आपकी सत्य है। लेकिन धर्म के नाम पर एक साधारण व्यक्ति को, एक साधारण इंसान को स्वयं मौत के मुंह में धक्का देना, यह बहुत ही गलत बात होती है। आज जो होने वाला था वो अभी तो पूरा घटित नहीं हुआ है। दोपहर के टाइम का जो हमने टाइम दिया था, लगभग 12 बजे के आसपास का, वो तो हो चुका है। लेकिन आज 7 तारीख है, आज अभी शाम को भी खतरा मंडरा रहा है। लगभग 7, सवा 7 का टाइम है शाम का। मैं तो यही शुक्र करूंगा कि जो हुआ अभी, कि किसी की जान मान की हानि नहीं हुई है। 2-3 लोगों को जिनको नुकसान हुआ है, तो ये रहस्य होना चाहिए। क्योंकि ऐसे माहौल में किसी का हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। कर सको तो हौसला बुलंद करो। जो श्रद्धालु हैं, निष्ठा भाव के साथ गंगा जल में स्नान करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाएं शिव शंकर महादेव से। ये सारी बातें, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जब देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने
ये विचार रखा कि हम महाकुंभ में कथा कहेंगे, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे भागवत गीता की कथा हो, चाहे अन्य कोई कथा हो, चाहे राम कथा हो। मुझे ये नहीं प्रॉब्लम है कि आप कथा क्यों कह रहे हो, ना ही मुझे कोई जलन भाव है। लेकिन जब सच का सामना किसी को करना नहीं होता है तो वो इसी प्रकार से विपरीत तरीके से ही चलता है। और सच क्या है आपको खुद नहीं पता है। मेरी वीडियो में हर महाकुंभ के नियमों के बारे में बताया गया है। सिर्फ यही सत्य है, जो कि ये सत्य आज विलुप्त हो चुका है। इस कलयुग में झूठ को ही लोग सत्य समझते हैं। यही विडंबना है। ये नहीं विडंबना है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं ये सत्य है, ये विडंबना नहीं है। कमेंट भी लोग मुझे मेरे वीडियो पर करते हैं, ये विडंबना है कि ऐसे धर्मी पापी उपदेश दे रहे हैं, महाकुंभ के बारे में समझा रहे हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आता है, मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो आप लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अब भी ये संदेश पहुंचाओ, चाहे आप भारत सरकार तक पहुंचाओ या महाकुंभ में जितने भी लोग श्रद्धालु हैं उन तक पहुंचाओ, किसी भी तरह पहुंचाओ कि शिव से क्षमा याचना करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 तारीख ही है। 7 तारीख के बाद 1 तारीख और है खतरनाक। उस दिन भी महाकुंभ में कुछ बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है, लेकिन मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। मैं सिर्फ सावधान कर सकता हूं और यही निवेदन कर सकता हूं कि शिव की शरण में जाओ। तरीका मैंने बता रखा है 7 तारीख वाली में, और यही तरीका है कि जब तक आप श्रद्धा भाव के साथ शिव से क्षमा याचना नहीं करोगे, ये अनहोनी टलने वाली नहीं। 60 से 70% तक अनहोनी को मैं टाल चुका हूं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से। जो होने वाला था अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कृपया करके आप भी इस कार्य में सहयोग करो। मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ शिव की शरण में जाने के लिए कह रहा हूं, क्षमा याचना करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उन 2 व्यक्तियों की वजह से आप लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। और ये ना समझो कि महाकुंभ के अंदर ही जान खतरे में पड़ी हुई है, अब तो महाकुंभ के बाहर भी जान खतरे में है आपकी, क्योंकि यह सृष्टि के विनाश का लीला शुरू हो चुकी है। इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। हमेशा सच को नकारा जाता है, ये सत्य नहीं है। मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरी दिव्य दृष्टि जो देख रही है वही आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, और इस कार्य में मेन मैं ही हूं। मेरे माध्यम से ही सब होगा, सृष्टि का बदलाव होगा। मेरे माध्यम से होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा है कि कुछ अशुभ हो, लोगों के प्राण जाए। मैं तो लोगों के प्राण बचाना चाहता हूं। आध्यात्मिक लाइन में रहते हुए जो देख रहा हूं वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, ताकि अपने आप को संभालो। यही एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि पंचद्वार बराड़ा धाम पर आपको मिलेगी। अन्य जितनी भी वीडियो आपको मिलेगी सब फेक मिलेगी, या किताबों में पुराणों में पढ़कर रिपीट करते हैं, वो उसके आधार पर रखते हैं उस शब्द को, उस वाक्य को कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो बिल्कुल सत्य होने वाला है। तो मैं यही समझूंगा कि मेरी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं भी एक साधारण प्राणी हूं आप लोगों की तरह, और मेरी भी इच्छा यही है कि जैसे मेरे जीवन की सुरक्षा हो रही है, आप लोगों के भी जीवन की सुरक्षा हो। महाकुंभ तो अब चला जाएगा, अब की बार तो कोई नियमों का पालन हो नहीं सका, और जो घटित होने वाला है हो रहा है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसको रोकने की हम और आप अगर मिलकर कोशिश करेंगे, सिर्फ शिव से क्षमा याचना करके, तो शायद
उनकी दया दृष्टि खुल जाए, उनका तांडव रुक जाए और हम लोगों का कल्याण हो जाए। जितने लोग गए हैं सही सलामत वापस आ जाएं, या अन्य जो लोग भी जाने वाले हैं उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना ना घटे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज 7 फरवरी है, आज भी वहां अग्नि का तांडव चला और इसके बाद ट्रैफिक का भी ज्यादा लफड़ा हुआ है। वहां भी खतरा ही मंडरा रहा है। ये कोई कर नहीं रहा है, ना देवकी नंदन कर रहे हैं, ना धीरेन्द्र की शास्त्री कर रहे हैं, ना कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। ये समय आ गया है कि शिव किसी ना किसी बहाने के माध्यम से वो कर रहे हैं, अपनी विनाश लीला की कहानी लिख रहे हैं। और इस कहानी को देखते हुए आप ना समझो तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। चाहे स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ही क्यों ना हो, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अब की बार महाकुंभ के नियमों का उल्लंघन हो चुका है, आइंदा कभी उल्लंघन ना हो, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हमारी वीडियो को कृपया देखें, विचार विमर्श करें, क्या सच है उसको समझें और आगे जो कुंभ आने वाला हो उन नियमों का पालन हो उसमें, ताकि हम हिंदुओं की रक्षा हो सके, हम प्राणियों की रक्षा हो सके, सनातन धर्म का रक्षा हो सके। सिर्फ यही एक मार्ग है। अभी तो और भी विकट परिस्थिति आएगी समाज में, हिंदू मुस्लिम में। जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म का डंका पीटते हैं, ये सनातन धर्म सब भाईचारा बना के रखो। कोई भी जाति का हो व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म से हो, सिर्फ ये याद रखो कि मैं किस धर्म में हूं और मेरा फर्ज क्या कहता है और मेरा धर्म क्या कहता है। जो व्यक्ति इस बात को याद रखेगा वो सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हुए परमात्मा की भक्ति करेगा, स्वार्थ भाव नहीं रखेगा किसी व्यक्ति के प्रति। आज यही हो रहा है, हर कोई अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। मेरा समझाने का सिर्फ यही तात्पर्य है, मैं किसी को बुरा नहीं साबित करना चाहता। जो अनहोनी होनी थी हो गई, जिसकी वजह से होनी थी हो गई, वो भी दोषी नहीं है, समय के काल चक्र में बंधे हुए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उनके माध्यम से कार्य शुरू हो गया है। तो अब फर्ज बनता है आप लोगों का कि अपने आप को स्वयं को संभालो, स्वयं शिव की शरण में जाओ। जब तक शिव की शरण में नहीं जाओगे, इतना आप याद रखना कि किसी भी धर्म से व्यक्ति क्यों ना हो, वो ये कल की काल चल रहा है। इस कल की काल में सिर्फ इंसाफ होगा और इस इंसाफ के फैसले में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, चाहे किसी भी तरह से सजा मिले, स्वयं शिव सजा देंगे। तो मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग धर्म अधर्म की लड़ाई को छोड़ो, एकता की लड़ाई में शिव को अपनाओ, तभी आपकी सुरक्षा संभव है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।